सो हेलो एवरीवन गाइस, ठंड बहुत है इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा था, बट एनीवे किसी भी तरीके से आपका क्लास लेते हैं और लेट्स स्टार्ट टुडे द वेव्स, राइट। हम लोग वेव्स स्टार्ट करेंगे फॉर स्पेशली फॉर AIATC एग्जामिनेशन, राइट। हम बोलेंगे AIATC के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव्स, राइट। तो जैसे मैंने बोला हुआ है कि पहले मैंने SHM कराया है। SHM अगर नहीं देखा है तो SHM पहले देख लो और ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। चलो SHM देख के फिर वेव्स पढ़ना, फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स, इस सीक्वेंस में जाना है आपको, राइट। जल्दी से जल्दी इसको खत्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट वेव्स। गाइस देखो, वेव होता क्या है? जैसे कहते हैं नहीं कि अरे मोदी वेव चल रही है आजकल, राइट। मोदी वेव चल रही है, तो क्या मोदी वेव में मोदी जी खुद चलते हैं? मोदी जी ऑब्वियसली रैलियां करने जाते हैं, बट मोदी वेव में वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। जैसे मान लो समझने के लिए समझते हैं, जैसे मान लो दिल्ली में मोदी जी की रैली हुई, इलाहाबाद तक वेव आ गई, मतलब कि मोदी लहर चल गई, राइट। इलाहाबाद तक मोदी जी का गुणगान हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी वहां से चल के इलाहाबाद आ रहे हैं। मोदी जी की लहर चल रही है, मोदी वेव चल रही है। वेव में क्या होता है, तो इसका मैंने एग्जाम्पल ऐसे क्यों उठा लिया कि वेव एक ऐसा होता है, वेव अ पैटर्न, एक पैटर्न है, राइट। अ पैटर्न विच मूव्स, which moves without actual transfer of particle। मैंने मोदी जी वाला एग्जांपल इसीलिए था कि मोदी जी खुद इधर से उधर नहीं जाते, बट वेव उनकी सब जगह पहुंच जाती है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट नहीं बोलेंगे, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। particles is called wave। तो एक वेव एक बेसिकली ऐसा है, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि सपोज कि मैं तालाब में एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल समझो कि मैं सपोज कि ये तालाब है, राइट, पॉन्ड, इट्स अ पॉन्ड, इट्स अ पॉन्ड। नाउ इन दिस पॉन्ड, नाउ इन दिस पॉन्ड suppose there is a cork, yeah, let's say there is a thermocol which is put here, and let's say we are, what we'll do, हम यहाँ पे एक ऐसे पत्थर मारते हैं, राइट। हम यहाँ पे एक पत्थर मारते हैं। जब पत्थर मारेंगे तो पहले यहाँ पे ऐसे होता है पानी, ऐसे ऐसे होता है, राइट। फिर देखो कि वही पैटर्न बगल में ट्रांसफर होता रहता है। अगर आप गौर से थर्माकोल को देखना, थर्माकोल कभी भी मूव करके किनारे पे नहीं आएगा। थर्माकोल अपने जगह पे ऐसे ऐसे करता रहेगा और वेव का जो नेचर है वो किनारे तक आ जाता है। तो विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल्स, राइट, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे जो वाइब्रेट ऊपर नीचे करते हैं, SHM करते हैं, ये ऊपर नीचे खुद होते हैं, लेकिन ये बगल नहीं जाते, ये ट्रांस पैटर्न को आगे प्रोसीड कर देते हैं, लेकिन ये खुद नहीं ट्रांसफर होते। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर पार्टिकल खुद आगे मूव नहीं करते हैं तो मूव करता क्या है? पार्टिकल अगर खुद आगे मूव नहीं करते हैं तो मूव करता क्या है? तो वेव जब ट्रेवल होती है तो एनर्जी प्रोपगेट्स, एनर्जी मूव करती है, एनर्जी प्रोपगेट्स, राइट। एनर्जी मूव करती है, राइट। एनर्जी फ्लो होती है, बेसिकली कह सकते हो, एनर्जी फ्लो होती है। तो इन वेव मोशन पार्टिकल डजंट मूव बट एनर्जी फ्लो होता है, राइट। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि सपोज कि वेव का सोर्स तुम्हारा यहाँ पे है, सपोज कि तुम्हारा ये मैं बोलूँ इस जगह पे, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई। अब वेव दो तरीके से ट्रेवल करती है। एक तो वेव ऐसा होगा, जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है, वेव का भी देखा होगा, या तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे, राइट। मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे होगा। तो ध्यान सुनना, वेव में पार्टिकल SHM करता है, वेव में पार्टिकल SHM करता है। कौन सा पार्टिकल?
जो मीडियम पार्टिकल होगा। तो सपोज कि ये वेव है, वेव इधर से इधर जा रही है, तो जो बीच में पार्टिकल है वो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और या तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, या तो वेव के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा और या तो वेव के अलोंग वाइब्रेट करेगा। तो मान लो कि अगर वेव का मोशन ये है, वेव मोशन का डायरेक्शन ये है, एंड पार्टिकल आपका जो है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, राइट, दिस इज पार्टिकल ऑसिलेशन। पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे है। तो इस तरह के वेव्स को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ऐसा वेव ट्रांसवर्स वेव। अगर वेव का डायरेक्शन अगर पार्टिकल जो है वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। और अगर पार्टिकल जैसे मान लो वेव, ये डायरेक्शन वेव की इधर है, वेव इधर से इधर जा रही है, मतलब एनर्जी इधर से इधर फ्लो हो रही है, वेव मोशन। और अगर पार्टिकल यहाँ पे है और सपोज ये भी इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, दिस इज पार्टिकल वाइब्रेशन। दिस इज पार्टिकल वाइब्रेशन, ओके। देन इस तरह की वेव जो बोलती कहलाती है, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ध्यान समझना। हम लोग आज वेव ऑप्टिक्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग आज वेव्स की बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन बड़े आते हैं। ये सब क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज्यादा होते हैं। दिस इज बेसिकली ट्रांसवर्स वेव एंड दिस इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ध्यान समझना, मैंने क्या कहा, पार्टिकल खुद नहीं ट्रांसपोर्ट करता। तो जैसे मतलब ऐसा होगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो कुछ देर बाद देखोगे कि यही वाइब्रेशन पार्टिकल अपने जगह पे ऐसे ऐसे करता रहेगा, लेकिन पानी का जो ऊपर नीचे होता है, जो पानी वाइब्रेट कर रहा है वो बंद हो जाएगा, वो आगे पहुंच जाएगा, राइट। तो यू विल सी दैट द वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव। जैसे जो मैंने केस लिया पॉन्ड वाला, उस केस में पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, राइट। तो उसको बोलते हैं अपन लोग ट्रांसवर्स वेव। नाउ आप बोलोगे सर लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहाँ पे होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है बहुत कम मतलब कम नहीं बोलूँगा, बट अपने प्रैक्टिकल में कम दिखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जैसे होते हैं कि आपकी प्रेशर वेव, राइट, प्रेशर वेव मैं लिखता हूँ यहाँ पे। प्रेशर वेव जैसे सुनो, ये आपका हो जाएगा प्रेशर वेव। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। प्रेशर वेव है ना, एनर्जी वेव्स, एनर्जी एनर्जी नहीं, डेंसिटी वेव्स बोलेंगे, एनर्जी नहीं, डेंस। इसको मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे स्प्रिंग में आप देखोगे, राइट, ईटीसी, इस तरह से आपको मिल जाएंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये ऐसे होते हैं कि ये एक साथ, जैसे मान लो भीड़ है ऐसे ऐसे खड़े हुए, जैसे मान के चलो कि ट्रेन के तरफ काउंटर पे टिकट लेने के लिए भीड़ खड़ी हुई है, सपोज कि माँ को प्रसाद चढ़ाने के लिए भीड़ लगी हुई है। अब भीड़ होती है एक साथ, था सपोज पीछे से किसी ने धक्का दिया, तो अपन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं लोग, है ना, वहाँ पे ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे। अचानक से झटका है, तो मतलब होता क्या है बेसिकली कि डेंसिटी कभी एक जगह ऐसे आएगी, ज़्यादा हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर कम हो जाए, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम होगी। उसको मैं अभी दिखाता हूँ ठीक से, अपन लोग भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली आपको भी ये समझना है कि ट्रांसवर्स वेव, और आप ध्यान से सोचा जाए तो आप इसको भी कैटेगराइज भी यहाँ से मत करो, आप ये समझो बस बेसिकली कि जो लॉन्गिट अभी टाइप्स ऑफ वेव पे जाओ ही मत, अभी बस ये देखो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है उसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन जो होता है वो वेव मोशन के अलोंग होता है। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर होता है, राइट। अब अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव कहाँ फ्लो हो सकती है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसवर्स वेव, नहीं लिखता हूँ इसी जगह पे, ध्यान समझना, इसीलिए जगह बनाया मैंने आपके लिए। ट्रांसवर्स वेव
कैन फ्लो इन, नंबर वन। ट्रांसवर्स गाइस देखो पूरा ध्यान से समझो, अगर तो ये ऐसे वेव ट्रेवल कर रही है और ऐसे इसका जो है पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहा है। तो देखो ये बहुत परपेंडिकुलर है, ये मतलब कि ये बॉडी के डेंसिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, मतलब इससे कह सकते हो कि बॉडी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है उस पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ये वेव फ्लो करती है बेसिकली कहाँ पे, तुम्हारे सॉलिड्स में, सॉलिड्स में। और जैसे हमें अब बोलो सॉलिड्स, तो सर आपने भी पॉन्ड वाला एग्जांपल दिया, यस, तो एट लिक्विड के सरफेस पे चल फ्लो कर सकते हैं, एट लिक्विड सरफेस, सरफेस ऑफ लिक्विड पे फ्लो करते हैं, राइट। लिक्विड के सरफेस पे जैसे आपने पॉन्ड वाला देखा, कॉर्क वाला देखा, तो लिक्विड के सरफेस पे फ्लो होगी। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होगी दैट कैन फ्लो, कैन फ्लो इन, नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, नंबर थ्री गैस। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में फ्लो हो सकता है, और ये तुम्हारा ये चीज़ है। तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में लॉन्गिट्यूडिनल वेव फ्लो हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जैसे वेव ट्रेवल कर रही है, राइट, वेव ट्रेवल हो रहा है। अब वेव ट्रेवल करने के लिए क्या जरूरत है, कभी कभी होगा सम वेव्स नीड मीडियम, और कुछ वेव्स आती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, विच कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तो इसमें दो तरीके से वेव होती है हमारे पास में। एक होता है तुम्हारा मैकेनिकल वेव्स, मतलब वेव ट्रेवल के बेसिक पे, बेसिकली वेव ट्रेवल के बेसिक नेचर पे बेसिकली हम लोग जो है वेव्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव नंबर वन जो हम बोलेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझना, विच नीड मीडियम, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स विच नीड्स मीडियम। नॉन मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव विच डोंट नीड मीडियम, देखो मैं, विच, एक मिनट, विच डोंट नीड मीडियम। तो ऐसे वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत पड़ेगी दे आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स, और ऐसे वेव्स जिनके मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी दे आर नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल इनका बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या पता आपको एग्जाम्पल सिंपल आ जाए, विच आर द फॉलोइंग आर मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए आपका साउंड वेव्स, दो साउंड वेव्स कैसी वेव है, मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव्स। तो देखो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स और मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल को मर्ज मत करना, दे आर टू, जैसे बोलेंगे वेव ट्रेवल मीडियम के बेसिस पे हम वेव को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में। वेव को ट्रेवल करने के नेचर पे कि परपेंडिकुलर या अलोंग ट्रेवल कर रहा है, उसके बेसिस पे वेव्स को दो नेचर में डिवाइड करेंगे, दैट विल बी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। तो उस पर कंफ्यूज मत होना। साउंड वेव्स फिर तुम्हारा आ जाता है, मैं इसमें लिख लिया हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, एकॉस्टिक वेव्स, सीज्मिक वेव्स, सीज्मिक मतलब वो समुंदर वाली जो होती है, सीज्मिक वेव्स, दे आर, they need medium, right, they need medium. Now some rays are there, waves are there which don't need medium, ये क्वेश्चन आपको जरूर आते हैं, ध्यान से रखना। पहला आपका हो जाएगा लाइट, लाइट वेव्स है ना, एक्स रेज है ना, विबग्योर में सारी रेज, राइट, विजिबल रेज मतलब
violet, indigo, all the type of rays, radio waves, microwaves, है ना, अल्फा बीटा गामा सारे, इंफ्रारेड वेव्स, IR वेव्स, है ना, इंफ्रारेड वेव्स, गामा रेज, गामा रेज या वेव्स, गामा रेज, है ना, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, करेक्ट। तो नाउ क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ, और ऑप्शन आपको दे देगा, एक मिनट, ऑप्शन आपको दे देगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या है। तो पहला चीज आप बोलोगे इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, है ना, इट इज अ नॉन मैकेनिकल। अब ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडिनल, तो इसमें ट्रांसफर तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, तो इट विल बी ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स है एंड ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल। आपसे पूछ लेगा साउंड वेव्स क्या है ना, आपसे पूछ लेगा, मान लो आपसे बोलेगा कि व्हाट इज अ साउंड वेव, तो साउंड वेव क्या है, साउंड वेव जो क्या होगी, पहली तो ये मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, मैकेनिकल है एंड लॉन्गिट्यूडिनल है। तो इस तरह से आप लोग समझ लेना, करेक्ट। तो ये जो वेव्स हैं इधर वाली, राइट, ये मोस्टली कैसी हैं, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स, राइट, ध्यान रखना इन चीजों को। अपन लोग जो है आगे बात करते हैं वेव इक्वेशन, ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ, दैट इज वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, देखो इक्वेशन लिखने के लिए हमको उस चीज की जरूरत पड़ती है जिससे हम वेव्स को कंट्रोल कर पाए। तो वेव इक्वेशन जो बेसिकली है, जैसे मान लो वेव में पार्टिकल ट्रेवल करता है, राइट, पार्टिकल जो है हम क्या करते हैं, इन वेव इक्वेशन, ध्यान समझना, इन वेव इक्वेशन, in wave equation we try to write the displacement of particle, displacement of particle। अच्छा मैंने एक चीज मिस कर दिया, मैं आपको बताता हूँ, पहले उसको बताता हूँ फिर इसको करते हैं। एक चीज मैंने मिस कर दिया, एक मिनट, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल के टाइम पे ही मुझे आपको बताना पड़ेगा। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, एक चीज मैंने मिस कर दिया, देखो ध्यान से, जो ट्रांसवर्स वेव है ना, जो कि वेव परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, जो आपका ट्रांसवर्स वेव है, एक मिनट, हाँ, तो जो आपका ट्रांसवर्स वेव है, राइट, इसमें पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल वाइब्रेट्स perpendicular to the direction of wave motion, है ना। तो होता क्या बेसिकली, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में ये है, दिस इज वेव का डायरेक्शन, राइट, और ये आपका है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है, राइट, ये पर्टिकुलर किसी टाइम पर इसका ये पोजीशन इसका एक्स है, ये दिस इज एक्स, तो इसका वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में होता है, राइट, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसकी पोजीशन जो जैसे इसे यहाँ पे हम बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, ये मीन, ये y इक्वल टू 0 इसका मेन पोजीशन है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसका कुछ ये इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा राइट, जब ये नीचे आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। तो हम बेसिकली इस डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं v
वी राइड, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वेव इक्वेशन में लिखेंगे, तो इट मूव्स हियर, राइट, तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पे राइट। तो इसको हम आगे समझाते हैं आपको कि वेव इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, बट यहाँ जो चीज़ मेरे से स्किप हुआ है वो ये है कि ट्रांसवर्स वेव में मोशन ऐसा होता है। मैं समझाता हूँ इसको, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब जैसे ये पार्टिकल है, ये सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं इस टाइम पे, है ना, फिर यहाँ पे ये नीचे आना चाहते हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे तो रेस्ट पे है ये पॉइंट पे, यहाँ पे ये तुम्हारे ये नीचे जा रहे हैं राइट। जैसे मान लो ये एम्पलीट्यूड है, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये वेव जो है तुम्हारा, ये पार्टिकल यहाँ बन जाएगा, कुछ टाइम पे वेव ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ये क्योंकि उस पॉइंट पे ये पॉइंट यहाँ आ चुका होगा, तो बेसिकली जो ये पोजीशन है, राइट, ये वेव जो है, ये पार्टिकल जो है, ऐसा नहीं है कि जब इसको डाउन पे जाना होगा तो यहाँ पहुंचेगा, ये पार्टिकल ही यहाँ पे आ जाएगा। उस पॉइंट पे हो सकता है कि वेव का स्पीड ऐसे जा रही होगी वेव, है ना, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो ये वाला पोजीशन होता है दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जो ये टॉप पोजीशन होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। तो जो ट्रांसवर्स में वेव ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो इस तरह से चलता है। अब दूसरा होता है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो वेव ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, क्योंकि ऐसा ऐसा होता है इसमें वेव के डायरेक्शन में। तो वेव का डायरेक्शन अगर मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, अचानक से पार्टिकल जो है बहुत क्लोज होंगे, है ना, बहुत पास में होंगे पार्टिकल, और फिर धीरे 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 उनका जो है दूर हो जाएगा, फिर ऐसे जो है वो क्लोज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, है ना, फिर उसके बाद फिर वैसे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो क्लोज हो जाएंगे इस तरह से, राइट। तो इस तरह से जाएगा, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन एंड सो ऑन। ओके, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, दिस इज कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, राइट, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं वेवलेंथ। दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे हम लोग वेवलेंथ, करेक्ट। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ। अब हम लिखते हैं इसको, इन द वेव इक्वेशन वी ट्राई टू राइट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड टी। कैसे, ध्यान समझो, जैसे मान लो कि ये वेव ट्रेवल कर रहा है, इस सपोज किसी वेव का स्निपेट ये है, वेव भी ट्रेवल नहीं कर रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा था, उसके किसी टाइम का हमने फोटो स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ चिपका दिया। अब सपोज कि ये पार्टिकल एक पॉइंट पे यहाँ है, तो ये पार्टिकल बेसिकली इस पोजीशन से उठ के यहाँ पे आया हुआ है ना, यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है y, इसका यहाँ पे पोजीशन होता है 0, ये पार्टिकल इतना ऊपर आ चुका है, तो किसी पर्टिकुलर इस ये पोजीशन क्या है, दिस इज x, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर इसको y की वैल्यू में लिखूँ इन टर्म्स ऑफ लिखूँ x एंड t, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेव इक्वेशन। अगर हम ऐसा लिख सकें तो इसको हम लोग बोलते हैं वेव इक्वेशन। ये y क्या है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, और x क्या है, उस पार्टिकल का पोजीशन है, टाइम इज टाइम। तो हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते हैं, आप सबको पता ही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। जैसे मान लो ये यहाँ पे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज एम्पलीट्यूड ना, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। तो मैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग इसको लिखते हैं वेव इक्वेशन, राइट, ये तुम्हारा ये हो जाएगा। और पार्टिकल जो है, जो वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलर या अलॉन्ग
ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल में अलोंग, तो पार्टिकल डज एसएचएम। और एसएचएम यानी कि पार्टिकल का वाइब्रेशन, जो आप एसएचएम सारा पढ़ चुके हो पुराना, इसलिए मैंने पढ़ाया हुआ है, पहला लेक्चर ही मैंने एसएचएम का लिया था कि पार्टिकल सारा ये सब फॉलो करेगा। समझ में आया ये बात? चलो आगे ओपन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा कि व्हाट इज साउंड वेव्स, थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। राइट, साउंड वेव हमने देख लिया, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में साउंड वेव्स एनर्जी एंड डेंसिटी प्रोपेगेट करता है। राइट, साउंड जब होता है तो मीडियम पार्टिकल में जो हम बोलते हैं ना, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके जाता है, डेंसिटी एंड साउंड। राइट, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके जाता है, इधर इधर आवाज जा रही तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी करेगा। राइट, वो ऐसे ऐसे नहीं वाइब्रेट करता। ओके, तो अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज कि जैसे मान लो हमारे पास हमने लिखा कोई फंक्शन है, हमने कहा कि वाई इन इन वेव इक्वेशन हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को लिखते हैं एक्स और टी के टर्म्स में, दिस वन। राइट, अब अपन लोग बोलेंगे कि जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी दिया है, तो कैसे गारंटी करोगे कि ये एक वेव इक्वेशन है? वेव इक्वेशन है तो ऐसा होगा y बराबर एफ एक्स टी, लेकिन कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स टी है तो क्या ये वेव इक्वेशन है? इसको चेक करने के लिए अपन लोग करते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर एक कांस्टेंट इनटू डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव पार्शियली। अगर ऐसा है मतलब कि आप डिफ्रेंशिएट किया डबल आपने और इसको टी के रिस्पेक्ट में वाई को किया और फिर उसके बाद ये एक कांस्टेंट बीच में मिल रहा है आपको, देन इफ सिस देन अगर ऐसा है देन y बराबर एफ ऑफ एक्स टी इज अ वेव इक्वेशन। राइट, तो दिस इज बेसिकली कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन। ये भी आपसे हो सकता है पूछ ले, कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन। आपको ऑप्शन में दे दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन, तो ये राइट। तो अब ये जैसे मान लो अपन ने बोला एक्स टी है, तो एक्स टी में ऐसा हो सकता है कि ए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी इस फॉर्म में फंक्शन दिया हो, ए बी कॉन्स्टेंट है। राइट, तो मान लो जैसे हमने कहा कि वाई बराबर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी है, तो विल इट बी ऑलवेज अ वेव इक्वेशन? अपन लोग सिंपल क्वेश्चन में या अपन लोग बोलेंगे ऑलवेज वेव इक्वेशन, तो अपन लोग बोलेंगे क्वेश्चन मार्क, बोलेंगे नो, दिस इज ऑलवेज नॉट अ वेव इक्वेशन। राइट, ऑलवेज वेव इक्वेशन, नो इट इज नॉट ऑलवेज अ वेव इक्वेशन। तो कब होगा ये वेव इक्वेशन? जब ये कंडीशन ट्रू हो एंड y इज फाइनाइट एट एवरी पॉइंट ऑफ x एंड t। राइट, जैसे मान लो हम बोलो y फर्स्ट कंडीशन शुड सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन should be satisfied and second y should be finite and defined ना, शायद y should be finite या अपन लोग बोलेंगे डिफाइंड एट एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग बोल दें कि हमारे पास में एक इक्वेशन है y बराबर log x प्लस 3t। नाउ टेल मी इज इट अ वेव इक्वेशन? तो आपको पता है कि इसको डिफाइंड होने के लिए x एंड t को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, x प्लस 3t की वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर x प्लस 3t की आपने कोई और वैल्यू ले ली, आपने ऐसी वैल्यू ले लिया कि x प्लस 3t की वैल्यू नेगेटिव आ गया, देन y नॉट डिफाइंड, y इज नॉट डिफाइंड क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता है। और अगर इस केस में y नहीं डिफाइंड है तो y डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस विल नॉट अ वेव इक्वेशन, क्योंकि ये तब डिफाइंड नहीं होगा जब x प्लस 3t की वैल्यू नेगेटिव होगी, नॉट अ वेव इक्वेशन। तो वो कंडीशन के साथ साथ ये ट्रू है ना हमेशा जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए y बराबर 3x माइनस 2t का होल स्क्वायर, इज इट अ वेव इक्वेशन?
तो अपन लोग बोलेंगे नो। अब आप बोलोगे क्यों नो? क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जब इन्फिनिटी जाएगी, t की वैल्यू जब इन्फिनिटी जाएगी, देन इट विल बी y विल बी इन्फिनिटी, मतलब y डिफाइंड नहीं होगा। तो y इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर दिस विल नॉट बी अ वेव इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन कम्स, y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3x प्लस 2t होल स्क्वायर, इज इट अ वेव इक्वेशन? तो ध्यान समझो, ये तो हमेशा डिफाइंड है। यस, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड। एक्स जब ये नीचे इन्फिनिटी होगा तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब मीन पोजीशन पे होगा पार्टिकल जब एक्स और टी इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली और कोई भी एक्स और टी ले लो, ये डिफाइंड है हमेशा। तो इसका मतलब है कि दिस इज अ वेव इक्वेशन, राइट? वेव इक्वेशन, यस। तो इट विल बी ऑलवेज अ वेव इक्वेशन, राइट? अब इसी जगह मैं बोल दूं कि y बराबर 1/1 माइनस 2x प्लस 3t का होल स्क्वायर, इज इट अ वेव इक्वेशन? तो अपन लोग बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि जब 2x प्लस 3t की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1/1 माइनस 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ वेव इक्वेशन। लेकिन यहाँ प्लस था तो कभी ये डिनोमिनेटर जीरो ना होता, इसलिए ये वेव इक्वेशन था। करेक्ट? चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगर आपने ये समझ लिया, ध्यान समझना, अगर आपने समझ लिया कि ये वेव इक्वेशन है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, इफ दिस इज अ वेव इक्वेशन, आपने ये इसको देख लिया, हर कंडीशन से ये सेटिस्फाइड है। इफ दिस इज अ वेव इक्वेशन, तो जो पार्टिकल है, जो आपका पार्टिकल है, हम लोग बोलेंगे वेव स्पीड क्या है? वेव की स्पीड, वेव स्पीड, राइट? पार्टिकल का नहीं, पार्टिकल का तो वाई डिस्प्लेसमेंट बता है, टाइम की स्पीड डिफरेंशिएट कर लो, पता चल जाएगा। वेव जो ऐसे इधर चल रही है, पार्टिकल यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, वेव इधर ट्रेवल कर रही है, तो जो वेव की स्पीड है वो आती है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज बी अप मॉड्यूलस, इसलिए ले लिया, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड, है ना? ध्यान से दिस वन, y बराबर एक्स प्लस बी टी। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। इफ, ये कलर पता नहीं दिख रहा है, नहीं, इफ कोफिशिएंट ऑफ ए और कोफिशिएंट ऑफ बी का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो है, देन वेव इज ट्रेवलिंग इन, अगर निगेटिव है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड इफ ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों का साइन सेम है, तो वेव इज ट्रेवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। ओके, वेव इज ट्रेवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए अपन लोग ले लेते हैं कि क्वेश्चन, जैसे कि y बराबर, लेट से ये एक वेव इक्वेशन है, अपन जैसा समझ लेते हैं, y बराबर 2x माइनस 3t। अगर ये वेव इक्वेशन है तो जो वेव की स्पीड होगी, वेव स्पीड, दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ t, मतलब कि -3/2, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3/2, मतलब 1.5 मॉड्यूलस लिया है पॉजिटिव बनाने के लिए, दिस विल बी वेव स्पीड। और ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? तो अपन बोलेंगे जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ 3, इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्स और टी का कोफिशिएंट अपोजिट डायरेक्शंस में है, अपोजिट साइंस के हैं, मतलब 2 × -3 लेस देन जीरो है, तो वेव जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। हाँ, अगर मान लो यही तुम्हारा एफ ऑफ 2x प्लस 3t होता, तो वेव तुम्हारा माइनस एक्स में ट्रेवल करती। एफ अगर तुम्हारा -2x प्लस 3t होता, तो वेव तुम्हारा प्लस एक्स में करती, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं। अगर ये एफ ऑफ -2x माइनस 3t होता, तो दोनों सेम साइन के हैं, तो प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता
तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ओके, अब आता है कि पार्टिकल का स्पीड कैसे निकालोगे। जैसे मान लो हमने कहा इट इज नॉट चेंजिंग, हाँ, जैसे मान लो आपने कहा कि y बराबर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी है, तो ये आपका जो है तुम्हारा ये वेव का स्पीड हमने लिख लिया बी बाई ए। व्हाट इज द पार्टिकल जो जो एस एच एम परफॉर्म कर रहा है उसका स्पीड क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करो टाइम के साथ में, डी वाई बाई डी टी, है ना। अब ये एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, तो मान लो ये तुम्हारा इसका इक्वेशन सपोज ऐसा आ गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा कुछ आता है। तो पार्टिकल का स्पीड ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो ये इक्वेशन मान लो ये है तुम्हारा y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सपोज कि ये वेव का इक्वेशन है, राइट। तो यहां पे अपन लोग बोलेंगे कि व्हाट इज द वेव स्पीड, व्हाट इज द वेव स्पीड, टी का कॉफिशिएंट ओमेगा अपॉन के, ओमेगा बाई के मीटर पर सेकेंड, है ना, पॉजिटिव में। व्हाट इज अ पार्टिकल का स्पीड, तो आपको पता है ये तो एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, एस एच एम परफॉर्म करने वाले पार्टिकल का स्पीड आपको पता ही है। जैसे मान लो ये वी है, तो क्या होता है अगर याद हो तो ए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ना। तो यहाँ पे आपका एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये वाई है, तो ये हो जाएगा आपका वाई, राइट। ये कैसे मिला था, ये मिला था डी वाई बाई डी टी करके, डी वाई बाई डी टी करके। तो पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड, पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड हम बोलेंगे मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड, दैट विल बी ओमेगा ए। ये सब एस एच एम वाला फॉर्मूला लगेगा पार्टिकल के लिए, क्योंकि पार्टिकल जो है आपका वो फॉलो कर रहा है क्या बोलते हैं, पार्टिकल फॉलो कर रहा है एस एच एम, करेक्ट। ओके गुड। तो अब हम देखते हैं कि जैसे मान लो कोई एक ट्रेवलिंग वेव है, उसके इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन लिखते हैं अपन लोग। तो लेट्स अपन लिखते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, पता चला मेरी मेहनत बेकार हो जाए। ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव, इन सबको बोलते हैं। लेट मी चेक इट। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ट्रेवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव, जैसे अपन लोग देखते हैं। तो अपन लोग जो लिखते हैं ना, जैसे मान लो अगर इनिशियल फेज है y बराबर ए साइन, जैसे मैंने बोला था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तब जब इनिशियल फेज आपका जीरो है, और अगर इनिशियल फेज है कुछ तो इक्वेशन हो जाएगा y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो अपन लोग लेके चलते हैं कि इनिशियल फेज जीरो है, सपोज कि ये इक्वेशन है, राइट। तो हम लोग वेव्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये देखेंगे। यहाँ पे जो k है ना, इसको बोलते हैं वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, बेसिकली एंगुलर वेव नंबर। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। और जो ओमेगा होता है वो आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कैपिटल ये होता है। तो अब ध्यान समझो, अगर मैं इसी वेव इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दूं, y बराबर ए साइन ओमेगा टी मतलब 2 पाई अपॉन टी एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये टी होगा ना, माइनस के एक्स मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो यहाँ से कॉमन ले लो 2 पाई, तो ये मिल जाएगा ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। एक तो ये आता है, करेक्ट। दिस इज वन अनदर इक्वेशन ऑफ वेव। अच्छा एक बार और समझना, v हमने कहा था v इज ओमेगा मतलब स्पीड ऑफ वेव, राइट। स्पीड ऑफ वेव को हम लोग स्मॉल v से लिखते हैं, पार्टिकल का लिखना होगा तो अलग से लिखेंगे, या इसको कैपिटल v से लिख लेते हैं स्पीड ऑफ वेव को, राइट। स्पीड ऑफ वेव v है, तो ओमेगा बाई के, ओमेगा मतलब 2 पाई टी, 2 पाई बाई टी है, 2 पाई एफ भी तो लिखते हैं, अपॉन के मतलब 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, एफ लैम्डा आ गया। तो वेव की स्पीड जो है
दैट विल बी एफ लैम्डा। वेव स्पीड, ध्यान से रखना, कंफ्यूज मत होना पार्टिकल स्पीड में। तो अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ दैट इज वेव स्पीड, राइट। तो मैं एक काम करूँगा, बाद में पार्टिकल के लिए वीपी लिख दूंगा, राइट। अभी ये वेव है, पार्टिकल के लिए हम लोग वीपी लिख दिया करेंगे, और ये वेव का है, तो वी बराबर एफ लैम्डा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपन लोग और तरीके से लिखना चाहें तो y बराबर ए साइन, राइट, ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स में अगर मैं ओमेगा कॉमन ले लूँ, ओमेगा कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, टी माइनस के अपॉन ओमेगा इंटू एक्स। ओमेगा बाई के वी होता है, तो के बाई ओमेगा क्या होगा, 1/v। तो ये जाएगा ए साइन, यह जाएगा आपका ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, ये 1/v, तो यानी एक्स अपॉन वी। ये आपका एक स्पीड हो, एक फॉर्मूला हो गया, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन फॉर्मूला। नेक्स्ट, जैसे मान लो आपके पास में है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सपोज मैं कॉमन ले लूँ, ए साइन के कॉमन ले लूँ, तो यह आएगा ओमेगा बाई के टी माइनस एक्स। यह आएगा वाई ए साइन के, ओमेगा बाई के मतलब वेलोसिटी, वी टी माइनस एक्स। तो ये आ जाता है ए साइन के एक्स माइनस वी टी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लो, या तुम्हारा ये बन जाता है इस तरीके से। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, करेक्ट। हमने लिख दिया ओमेगा, ये वाला लिख दिया, ये वाला लिख दिया, एक्स माइनस वी टी वाला लिख दिया, यस करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दिया, राइट। अब अपने स्पीड ऑफ पार्टिकल इसको वीपी से लिख देते हैं, दैट इज वीपी बराबर डी वाई बाई डी टी। यानी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या मिलेगा टी के रिस्पेक्ट में, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ओमेगा ए, एसजेम में भी देखा है, यहाँ से भी देख लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो ओमेगा इंटू 1, दैट इज दिस इज द पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड। आपको ये भी पता है, जैसे मान लो कि अगर ये y के टर्म्स में है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सब आपने फॉर्मूला पहले देखा हुआ है। इस पे क्वेश्चन एक कर लेते हैं कि अपन लोग सारा कुछ निकालते हैं, और अगर एक वेव इक्वेशन दिया हुआ है, कंसीडर अ वेव इक्वेशन, कंसीडर वेव ऑप्टिक्स बहुत ध्यान से पढ़ना है, राइट। कंसीडर अ वेव इक्वेशन विच इज गिवन एज y बराबर 3 साइन 628 t माइनस 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एक्स, राइट, दिस वन मीटर में है y, ये दिया। तो अब आपको सब कुछ निकालना है यहाँ पे, राइट। वेव स्पीड जो है फिक्स होती है, तो हम लोग पहला निकालेंगे वेव स्पीड, बताओ कितना होगा। इसको आपको कंपेयर करना है किससे, कंपेयर करना है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से। फाई नहीं है यहाँ पे, राइट। अगर प्लस पाई बाई टू दिया होता तो मतलब इनिशियल फेज पाई बाई टू है। तो वेव स्पीड इज आपको पता है v बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है 628, के कितना है, के की मॉड्यूलस इसकी वैल्यू लेते हैं, तो माइनस से आपको परेशान नहीं होना है, 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, करेक्ट। तो देखो ये 3 पॉइंट, तो अगर मैं अगर काम करूँ तो 628 अपॉन 314 कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ 10 की पावर माइनस 2 और इंटू 10 पावर माइनस 3, तो 301 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेव का स्पीड, दिस इज वेव का स्पीड। सेकेंड हम लोग निकाल लेते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको ये वेव स्पीड था, हमको बताना है स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ
सॉरी स्पीड ऑफ, अच्छा, तो स्पीड ऑफ वेव हमेशा सेम होता है, राइट। स्पीड ऑफ वेव जो है वो हमेशा सेम होता है, तो अपन लोग ऐसे कर सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव हमने ये निकाल लिया 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड हर पे पार्टिकल पे। जैसे आपने कहा कि स्पीड ऑफ वेव, लेट्स मी जस्ट चेक इट, इसमें बोल रहा है स्पीड ऑफ वेव, जस्ट एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा अनक्लियर लिखा हुआ है। हाँ, तो इस वेव जो है ना ओमेगा बाई के है वेव स्पीड। तो अब ध्यान समझना, वेव स्पीड जो है ओमेगा बाई के है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, के भी कांस्टेंट होता है, तो वेव स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट होगा ना, वेव स्पीड विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये इस तरफ जो मूव कर रहा है, इसका वाला जो है एंड पॉइंट्स पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, इसका चेंज होगा स्पीड डिपेंडिंग अपॉन टाइम एंड एक्स। बट इधर वाले से हमको दिक्कत नहीं है, इधर वाला जो वेव ट्रेवल करेगा वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो मतलब अगर आपसे बोल भी दिया जाए कि स्पीड ऑफ वेव निकालो एट t बराबर 0 सेकेंड एंड x बराबर 2 मीटर पे, तो आपका इस स्पीड वेव की जो होगी यही होगी 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। थर्ड है आपका मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड, मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड ये आपका होता है ओमेगा ए, है ना, ओमेगा ए मतलब वी पी मैक्स बराबर ओमेगा ए। ओमेगा कितना है 628 इंटू ए की वैल्यू 3, फिर मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, 1884 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज आपको बताना है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका क्वेश्चन है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 0.01 सेकेंड एंड x बराबर 0, ऐसा x के लिए कुछ और भी दे सकता है। तो पार्टिकल जो है वो अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि जब वो एंड पॉइंट पे जाएगा, जैसे हम परफॉर्म कर रहा है एंड पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नीचे आएगा, मीन पोजीशन में मैक्सिमम नीचे जाएगा, फिर एंड पॉइंट पे खत्म वेलोसिटी फिर ऊपर आएगा। तो y आपका दिया है 3 sin 628t माइनस के एक्स, मतलब कि 3.14 इंटू 10⁻³ ये आपका y बराबर ये गिवन है। तो होगा क्या हमारे पास में y बराबर ए साइन ओमेगा टी, आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये भी लिखा हुआ है, तो ये होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली अगर आप इस टाइम पे इस पे रख के y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। बट हमारे पास में एक और तरीका है, डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 628 बाहर आ जाए, मतलब 3 × 628 इंटू कॉस 628t माइनस 3.14 इंटू 10⁻³ राइट। या तो हम y की वैल्यू इस वैल्यू पे निकाल के यहाँ पे पुट कर देते तो भी सेम आता। तो ये आपका आ जाएगा 3 × 628 मतलब 1884 इंटू कॉस। अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कहाँ पे, जब आपका t 0.01 हो और x आपका 0 हो। तो पुट करो यहाँ पे 628 इंटू टी की वैल्यू 0.01 माइनस 3.14 इंटू 10⁻³ इंटू 0 राइट। तो ये आपका आ जाएगा 1884 इंटू कॉस, या 0.01 से मल्टीप्लाई करो 6.28 हो जाएगा, ये आपका 0 आएगा दिस वन। तो 1884 इंटू कॉस दिस इज इक्वल टू 2 पाई एंड कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, तो 1884 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी में आपको ये आ जाता कि आपसे बोल देता कि t बराबर ऐसा वैल्यू ले लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा x की वैल्यू अलग हो जाती है, सपोज कि x की वैल्यू यहाँ पे अपन लोग लेते हैं कि 3π/2 आ जाता है या π/2 आ जाता, कॉस ये यहाँ पे कॉस π/2 आ जाता, वेलोसिटी जीरो होता। मतलब वो इंस्टेंट वो होता है जब पार्टिकल तुम्हारा ऐसे वाइब्रेट करते करते मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच चुका है, जहाँ पे एंड पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती थी। तो दिस इज योर एक काम तो हमारा ये हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम वेव्स खत्म करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट, सारा कुछ वेव्स का हम लोग सब कुछ खत्म करेंगे इसमें।
नेक्स्ट हमारे पास में है कि एक इक्वेशन और ले लेते हैं। आप एक क्वेश्चन आपको देता हूं, y बराबर 5 mm, ये में दिया हुआ है, मतलब मिलीमीटर में, राइट। साइन साइन देखो ऐसा दे देता हूँ, 1.0 सेंटीमीटर इनवर्स x माइनस 60 सेकेंड इनवर्स t, राइट। दिस इज, ये आपका एक वेव इक्वेशन दिया है, आपको एम्पलीट्यूड बताना है, तो एम्पलीट्यूड 5 mm है, तो मैं कर ही देता हूँ क्योंकि बहुत लोग गड़बड़ करेंगे। v क्या है? स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव होता है ओमेगा बाई के। ओमेगा मतलब कॉफिशिएंट ऑफ t कितना है? 60 सेकेंड इनवर्स, तो ऐसा यूनिट है सेकेंड इनवर्स अपॉन के की यूनिट दिया है 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स हमको चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो हम करेंगे 60 सेकेंड इनवर्स अपॉन इसको 1 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ये तुम्हारा बेसिकली लिखा हुआ है 1 अपॉन सेंटीमीटर, राइट, 1 अपॉन सेंटीमीटर। तो इसको हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे कि 60 अपॉन सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻², तो 1 अपॉन 10⁻⁻² मीटर, राइट। क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स था, ध्यान रखना ये चीज, तो हमको सेंटीमीटर इनवर्स को कन्वर्ट करना था मीटर में, तो हमने पहले सेंटीमीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में किया, ये आया और ऊपर ले गए। अब ये सेकेंड इनवर्स है, तो ये तुम्हारा ऊपर गया 10⁻² पर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 60 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। लेट मी चेक द आंसर, यस, 0.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आपकी आ जाएगी वेव स्पीड। नेक्स्ट, और उसके बाद हमें क्या बताना है? लैम्डा। सपोज लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है। लैम्डा क्या होता है? आपको पता है कि k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा है ना, तो लैम्डा बराबर 2 पाई बाई के, तो यानी 2 पाई अपॉन के की वैल्यू कितनी है? kx, यानी 1 सेंटीमीटर इनवर्स, 1 अपॉन सेंटीमीटर, तो 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 10⁻⁻² मीटर, तो यह आ जाएगा तुम्हारा, ऊपर ले जाओ इसको, 2 पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर, दिस ये आपका आ गया। तो 0 मतलब कि 6.28 इंटू दिस वन, तो दिस वन विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, 2 पाई इंटू 10⁻⁻, यस, करेक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वेलोसिटी p मैक्सिमम, vp मैक्सिमम, है ना, तो ये ओमेगा ए हो जाएगा, राइट। पार्टिकल का मैक्स ओमेगा ए, ओमेगा की सबको एसआई यूनिट में रखना बस। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? 2 पाई f बराबर होता है ओमेगा, तो f बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। फिर आप क्या निकालने के लिए निकाल सकते हो? एम्पलीट्यूड हो ही गया, राइट। ये सारी चीजें आपको निकाल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल निकाल सकते हो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, राइट। ये चीज हो जाएगा। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक वेव इक्वेशन इस तरह से बोला, आपको चेक नहीं करना है, ये ऑलरेडी बोल रहा है कि दिस इज अ वेव इक्वेशन, राइट। वेव इक्वेशन है y बराबर 10/2 प्लस x माइनस 2t का होल स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी ये बोल रहा है। आपको बताना है पहला, वेव का डायरेक्शन क्या है, वेव का डायरेक्शन क्या है। सेकंड, वेव का स्पीड क्या है। अच्छा, पिछले वाले हमने वेव का डायरेक्शन नहीं बताया, तो देखो x और t का कॉफिशिएंट जो है वो अपोजिट है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो अपोजिट, अगर वेव का, अगर x और t के कॉफिशिएंट अपोजिट साइन के हैं, तो वेव का डायरेक्शन क्या होता है? प्लस एक्स में, है ना, प्लस एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। अगर ये x और t के कॉफिशिएंट सेम साइन के होते हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव और दोनों निगेटिव निगेटिव होते हैं, तो वो हो जाता है तुम्हारा माइनस एक्स। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? इसमें भी ये देखो, तुम्हारा t का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये वेव जो ट्रेवल करेगी वो प्लस एक्स डायरेक्शन में होगी। चलो, इसमें तुम्हें वेव डायरेक्शन बताना है, वेव स्पीड बताना है, थर्ड जो है वो तुम्हें बताना है एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है वो बतानी है। एम्पलीट्यूड समझते हो, वाई की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। फिर तुम्हारा नंबर फोर्थ क्या है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल बताना है, मैक्सिमम
स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो वेव डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, t का कोफिशिएंट निगेटिव, यानी कि अपोजिट, यानी कि प्लस x डायरेक्शन, है ना। वेव स्पीड क्या होगा, ओमेगा बाई के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए। कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1 है, तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। एम्पलीट्यूड वाई की मैक्सिमम वैल्यू, वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब तुम्हारा ये वाला जीरो होगा, तो 10/2 + 0 मतलब 5, तो 5 मीटर जो है तुम्हारा, यह मीटर में इसको देना पड़ेगा क्योंकि मिलीमीटर में होगा, तो 5 मिलीमीटर विल बी द एम्पलीट्यूड, तो 5 मीटर एम्पलीट्यूड। 5 मीटर बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड होता है, तो हो सकता है मिलीमीटर में ओरिजिनल में होगा, बट हमको डेटा से मतलब है। वीपी मैक्स, पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट विल बी ओमेगा ए। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी मतलब 2 इंटू ए एक्स एम्पलीट्यूड 5, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको मिलता है यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट। अब अपन लोग एक चीज और बचा हुआ है, मैं पूरी चीजें खत्म करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कुछ छोड़ूं आपका, राइट। लेक्चर विल बी लिटिल लेंथी बट इट्स ओके, राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। 15 मिनट और लग जाएंगे बट नो इशू। अपन लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल स्पीड एंड वेव स्पीड, राइट। तो ये आपका होता है पार्टिकल स्पीड, वीपी बराबर पार्टिकल का वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी, वेव का स्पीड, इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, करेक्ट। ये होता है, इससे समझो थोड़ा ध्यान से। जैसे मान लो आप बोलोगे एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, इसका मोशन इस तरीके से। अब सपोज कि आपको बताना है कि इस पोजीशन पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो इसको कैसे करोगे, देखो वेव इस डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है, तो मतलब v पॉजिटिव हो गया, डेल वाई बाई डेल एक्स मतलब y का x का, यहाँ पे स्लोप देखो कैसा है, यहाँ पे स्लोप जो है ऐसा है ना, तो स्लोप इसका निगेटिव होगा ना, tan थीटा, थीटा जो है 90 से ज़्यादा है, तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है स्लोप डिक्रीजिंग है, तो डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो माइनस वी, माइनस इंटू वी की वैल्यू प्लस, इस पॉइंट पे अगर मैं निकालूं इस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आएगा, माइनस वी, वी की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि प्लस एक्स में ट्रेवल कर रहा है, इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स स्लोप निगेटिव है, तो यानी कि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव ओवरऑल आ गया, पॉजिटिव मतलब इस पॉइंट पे पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, गेटिंग इट, ओके। सपोज कि ये पॉइंट ले लेता हूं मैं ए पॉइंट पे, तो अगर मैं ए पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड निकालूं, देन विल माइनस इंटू स्पीड, स्पीड तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है वेव, तो पॉजिटिव होगा, इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, तो इस पॉइंट पे देखो इंक्रीजिंग है ये, दिस इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग स्लोप है, तो ये आपका थीटा जो है 90 से छोटा है, तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव, डेल वाई बाई डेल एक्स विल बी पॉजिटिव, तो ये देखो निगेटिव आ गया, निगेटिव मतलब इस पॉइंट पे पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे से वाइब्रेट करते हैं ना, तो देखो दो सेम पोजीशन है, बट यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस तरह से आप कहीं पे भी निकाल सकते हो। सपोज कि आपको यहाँ पे निकालना है, इस जगह पे, राइट, इस जगह पे निकालना है, ये सी पॉइंट है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट सी विल बी माइनस इंटू वी, वी तो इधर ही जा रहा है, तो प्लस इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, ये देखो इंक्रीजिंग है इस तरफ, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो ये आपका ये पॉजिटिव आया, यानी कि निगेटिव, निगेटिव मतलब कि ये इधर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आप इस तरह से बता सकते हो इसमें, करेक्ट। चलो नेक्स्ट अपन बोलते हैं, आपने रस्सी देखी होगी, हम क्लोज आर्गन पाइप वगैरह बाद में बताएंगे, बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझ लो। जो रोप होती है, आप ऐसे रोप ऐसे करते हो तो आपकी में एक वेव जनरेट होती है, राइट। रोप को एक जगह अपोजिट एंड को एक फिक्स्ड नॉट से बांध दो, फिक्स जगह फिक्स कर दो, एक एंड फिक्स कर दो, दूसरे एंड को फ्री करके आप ऐसे वाइब्रेट करो, दैट विल जनरेट अ वेव, राइट। तो वो जो वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग होती है, वो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, राइट। ये होता है आपका वेव, इस तरह से अगर ट्रेवल करे, ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें, तो विल दैट विल बी बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू, दिस इज द स्पीड ऑफ वेव। इसको कैसे निकालते हैं, व्हाट इज टी, टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग,
एंड म्यू जो होता है दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, मतलब कि रोप की लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी 1 मीटर पे कितना मास है, दैट इज ऑफ द रोप, राइट। तो ये होता है तुम्हारा। नेक्स्ट होता है स्ट्रिंग में पावर ट्रांसमिटेड। पावर transmitted along the string, along the string by a sine wave। साइन वेव मतलब वो ए साइन ओमेगा टी वाला, और सारी चीज़ ऐसे ही ट्रांसफर करते हैं। तो जो पावर होता है ये होता है 2 पाई, इसका यूज मैं आगे वेव ऑप्टिक्स में करूंगा, अभी समझ लो। 2 पाई स्क्वायर म्यू मतलब लीनियर मास डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ वेव वी इंटू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ कांस्टेंट होता है, आप देख सकते हो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वहीं से हम फॉर्मूला निकालेंगे, राइट। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आई थिंक एक चीज़ और बच गया है, लेट मी जस्ट सी इट, अगर बचा है तो कुछ। वेव्स का एक लेक्चर और लेना पड़ेगा रिलेटेड टू कि वेव की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, कहाँ पे डिपेंड करती है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, अपन लोग उसको अपलोड करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, सब कुछ होगा, एक एक दिन लेके करेंगे तो अच्छे से होगा। हाँ, तो ये अपन लोग जो है आपको पढ़ाएंगे आगे सुपर इम्पोजिशन में, ये तो ठीक है। लैप्लास करेक्शन वगैरह के लिए आपको एक क्लास जो है और लेना पड़ेगा। डिफरेंट वेव्स, वो तो साउंड वेव्स में हो जाएगा वैसे लैप्लास करेक्शन वाला, राइट। तो मैं आपको एक लेक्चर साउंड वेव्स के लिए अलग से लूंगा, राइट। वेव्स इज फिनिश्ड। साउंड वेव्स का कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, स्पीड एंड ऑल, तो वो चीजें मैं आपका साउंड वेव का अलग से लूंगा, बाकी चीजें यहाँ पे डन है। लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द साउंड वेव्स, और उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स करेंगे, दैट विल बी फॉर मैकेनिकल वेव्स। किसी भी वेव्स के लिए होता है, बट हम लोग साउंड वेव्स को अलग से करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू। जो भी कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर कर दो यार, जिससे मोटिवेशन बढ़े अपना। चलो।